अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। सुबह का टाइम हो गया था, मेरी अम्मी ने पूरे कमरे को टाँकी लगा दी थी। यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, यहाँ मेरी अम्मी अभी झाड़ू लगा रही थी। और फिर उसके बाद जो कुछ कल के कपड़े जो थे ना, रस्सी भर गई थी ना, मैंने उसको रख दी थी। और फिर मैं उसको सुबह अच्छे से पानी मारा और समझो दोबारा सिर्फ वाला पानी लगाना पड़ा, क्योंकि एक साथ इकट्ठा रह के थोड़ा बहुत स्मेल छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी ठीक था। क्योंकि ये काम के कपड़े हैं मेरे भाइयों की, जो पहन के जाते हैं कसब के लिए। यहाँ बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी मैंने धो लिया था। आज सुबह हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, हम लोगों ने चाय का नाश्ता किया। तो गर्मियों में हम भी चाय ही कौन गर्मियों में चाय पीता है भाई, कमेंट में बताएं। मैं तो बस मुझे चाय हो, बस मैं कहूँ और कुछ हो ना हो, मुझे चाय लाजमी हो गर्मी में। खैर मुझे दाने भी बहुत हो जाते हैं इस चाय की वजह से, क्योंकि ये गर्म है ना बहुत, और मैं ऐसी बनती हूँ उनका गर्मी हो चलती हैं तो मुझे पूरा गर्मी दाने ही रहते हैं स्किन पे। तो कोई ऐसी अच्छी सी कोई क्रीम मुझे बताएं जो हार्श भी ना हो और मेरे काम भी कर दे। तो फिर अगर किसी को पता है कि इस तरीके का अच्छा क्रीम है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। केमिकल फ्री क्रीम हो, वैसे अभी खैर इस तरीके के केमिकल फ्री क्रीम्स आजकल मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल इस तरीके की क्रीम मिलते नहीं। तो ये मैंने सारे जोड़े फैला दिए थे फिर। तो जी ये मेरी ज़हरा है, मेरी दुआ ज़हरा। उठ गई थी वो फिर नींद से। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने चाय लकड़ियों पे बनाया था, उसके ऊपर मैंने रख दी थी पत्ती और पानी डालकर। मेरे शौहर की मैंने सर पे लगानी थी मेहंदी, और फिर मैंने इसके लिए रखा था पत्ती और पानी। तो ये जो कोयले हैं मैंने उसी के ऊपर ही रख दिए थे, थोड़े बहुत जल रहे थे, अभी बंद होंगे क्योंकि इसकी वजह से धुआं आ रहा है। तो जी इससे अच्छा और खूबसूरत गहरा रंग आता है। तो जी ये जो मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, तो इसके जो है ना सारे काम वाले ये भाइयों के कपड़े भी हैं, और इसमें एक दो जोड़े समझो पहनने के भी थे। तो जी ये है मेरी दुआ ज़हरा। मेरी बाबा उठ गई हैं, प्यारी प्यारी सी बाबा है मेरी क्यूट सी ज़ारा, मेरी प्यारी प्यारी बेटी है। फिर मैं इसके साथ खेला, फिर इसके लिए बाद मैंने इसको फिर मतलब नहला धुला लिया, तब लोगों ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। तो ये है मेरी ज़ारो, ये फिर खेल रही थी। इसके दांत निकल रहे हैं ना, ये इसके लिए दांत के लिए डॉक्टर ने कहा टीथर ले लें, इससे उसको चबाएगी तो उससे थोड़ा बहुत मदद होगी इसकी दांत निकलने में। देखिए ज़बान अपनी उसके ऊपर होंठ पे फेर रही है, क्योंकि इसको दांत की वजह से ऐसे हो रहा है, और इसकी वजह से कमज़ोर भी बहुत होती जा रही है। तो जी ये मेरी बेटी बहुत लड़ाकीली हो गई है, जब से इसके तरीके से दांत निकालना ना, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ज़ाहिरन होती भी ऐसे ही, गुस्सा इंसान को बहुत आता है इस टाइम पे। तो जी फिर इसके बाद मैंने ले लिए थे 2 डब्बे अल सऊदिया मेहंदी के, और फिर यहाँ से मेरा चाय का पत्ती भी उबल गया था, और मैं मिक्स करूँगी फिर इसमें। जो इसके अंदर जो डब्बे इतने बड़े हैं, इसमें है इतना कुछ नहीं है, इसके अंदर क्वांटिटी बहुत कम है। इस तरीके से बाज़ार पे खुली जो मिलती है ना, वो भी अच्छी है, लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा था। इसका कलर बहुत अच्छा होता है, ये बहुत शौक कलर देता है। अगर इंसान जिसकी हो मेहंदी हाथ पे भी लगानी हो ना, पाँव पे और हाथ पे, पहले ज़माने में यही वाली मेहंदी लगती थी। जो अभी तो कून का ज़माना आ गया है कि इंस्टेंट कून आया हुआ है, उसको लगाया उसी वक्त रंग चढ़ जाता है। इसको लगा के ना पूरी रात बंदा लेट जाता था, फिर इसके बाद हल्का हल्का रंग होता था, फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दिन इसके अंदर रंग बहुत गहरा हो जाता था। और इसके अंदर एक एक्टिवेटर भी है, उसको मिक्स करने के बाद ना मेहंदी उसका फल रंग, ये तो अभी सर पे लगाने के लिए, अगर हाथ पाँव पे लगाने के लिए हो तो उसके लिए वो दूसरा होता है। तो जी अभी मैं इसको यहाँ मिक्स करने लगी थी। चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा बन गई थी। फिर उसके बाद ना मैंने खुद की सिर के लिए भी बना ली थी मेहंदी। मेरी दादी बोलती थी कि मेहंदी मेरी दादी लगाती थी ना अपने बालों पर। मेरी दादी के बाल लंबे हो जाते थे और घने भी हो गए थे, माशाल्लाह बहुत लंबे हो गए थे। मेरी दादी बूढ़ी थी, इतने लंबे लंबे बाल थे उसके, माशाल्लाह। अल्लाह उसको जन्नत बख्श के, आप उस दुनिया में भी नहीं है। उसने मुझे बोला था तुम मेहंदी लगाया करो। मैं जब से पाकिस्तान में आई हूँ ना, मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खारा है, और यहाँ का पानी बहुत खारा है। यहाँ के नलके के पानी होते हैं या ज़मीन के पानी होते हैं, वहाँ जहाँ के भी पानी हो ना, लेकिन फ़िल्टर्ड पानी होते हैं, अच्छे होते हैं। और वहाँ का रहन सहन साहब, जो हर जगह का रहन सहन अलग होता है, इंसान जहाँ जाता है तो समझो तब्दीलियाँ तो होती है। तो जी ये मैं अपने शौहर के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे शौहर बेचारे के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैंने अभी देखे हैं कि 10-10 साल की लड़कियाँ, 15-15 साल की लड़कियाँ के सर में भी सफ़ेद बाल आ गए हैं। सर पूरा टोटली भरा हुआ है। मेरे शौहर का भी कोई ऐसा ही मसला है, उसके सर में सारे बाल सफ़ेद है। जितने समझो उसके सर पे काले बाल है, उससे कहीं ज़्यादा उसके सर पे सफ़ेद बाल है। तो काली मेहंदी बहुत लगाता है, इस दफ़ा उसने कहा लाल मेहंदी लगाओ, क्योंकि इससे ठंडक भी होती है।
कि लोग ठंडक के वास्ते भी लगाते हैं, बड़े पाँव पे भी लगाते हैं मेहंदी। तो जी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अपने हाथों के साथ। आप लोग फिर बोलेंगे कि आप ग्लव्स तो कर रहे थे। मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मुझे मेहंदी भी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपनी हाथ इस पर भिगो दिए। फिर उसके बाद ना मेरे हाथ में कुछ दिन, वैसे भी मेरे हाथ से बहुत जल्दी उतर जाएगा क्योंकि मैं रोज़ मेरा कपड़े धोने का काम होता है। समझो मेरे बच्चा जाता है, खेल के आता है, अपने कपड़ा भी वो कर देता है, मैला कर देता है, फिर मैं धो लेती हूँ। और बार बार मैं बर्तनों में अगर काम हो, मतलब जितना इंसान को जो कुछ काम होता है ना, इंसान हर दफ़ा पानी में हाथ मारता है। मेरा बहुत जल्द हाथों से मेहंदी का रंग उतर जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहना। और वैसे भी कोई ईद तो नहीं है जो मैं हाथों के ऊपर मेहंदी लगवाऊँगी ऊपरी हिस्से पे, तली पे, तो इसलिए मैंने लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी, तो मैं इस तरीके से अपनी आदमी के सर पे जैसे कि तेल की चम्पी होती नहीं, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और मुझसे गलती से मेरे शौहर की मुंह के ऊपर भी मेहंदी लगी थी और कान के ऊपर भी, तो ये उतर ही जाती है। वैसे जिस्म के और हिस्से में ज़्यादा नहीं, बालों पे अच्छा सा वो करता है, ज़्यादा रंग देता है। तो मुझे उसको सर पे अच्छे से सब एरिया में, क्योंकि अभी कुछ हिस्से में बाल जहाँ कम है ना, छोटे हैं, समझो कटिंग की हुई है, वहाँ लगाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। लंबे वास्ते वाले जो बाल है ना, उनको तो अच्छे से बंदा कंघी कर ले, अच्छे से हो ही जाते हैं मिक्स। तो ये देखिए कितने मेरे शौहर के सर पे सारे सफ़ेद बाल हैं। तो जी इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी ना। इस तरीके से ना आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें, मेहंदी को जब आप मिक्स करे हो ना, तब उसका चाय का पानी बना लिया करें, उसमें रंग बहुत होता है। इस तरीके से अच्छा रंग चढ़ाएगा सिर पे, जहाँ भी आप मेहंदी लगाएंगी ना आपकी, उसी से बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ में अभी मैं सिर्फ लगा ही रही हूँ, मेरे हाथ पे इतनी सारी शौक होंगी। मेरे शौहर का माशाल्लाह बाल फिर बहुत रेड हो गया था, सॉरी वो मैंने क्लिप ली नहीं है, फिर बाल अच्छे से रेड पूरे हो गए थे। किसी किसी को रेड अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, हर किसी की अपनी पसंद है। फिर इसके बाद मैंने भी मिक्स करके अपने सर पे अब खुद ही लगा ली थी। तो जी ये जुमे का वीडियो का क्लिप ये जो थी मैंने ली थी। फिर इसके बाद मैं अपलोड देर से ज़रा करूँगी क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा था इसलिए अपलोड करने का, तो भी कर लूँगी। तो ये है जी फाइनल टचअप। मैंने इसके बाद जहाँ जहाँ मेहंदी लगी थी मैंने सफ़ा कर ली थी। तो ये देखिए मेरी शौहर के सर पे मैंने लगा लिया था, और जो मेरे शौहर के उससे बचा था मैंने अपने बेटे के सर पे भी लगा दिया, क्योंकि इसका ना ये बाहर बहुत धूप पे घूमता फिरता रहता है ना, इसकी वजह से इसके बाल सारे ना भूरे हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो जी इसके सर पे भी मैंने लगा लिया था, और रो रहा था वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको रोक के मेहंदी लगाई है। मैंने अपने लिए भी बना ली थी और अपने सिर पे भी लगा लूँगी। और मेरे हाथ की मेहंदी देखिए, चेक किए कितनी शौक है मेरे हाथों की मेहंदी देखें। अभी मैंने जल्दी धो लिया, अगर जल्दी धोती ना तो उस पर बहुत होता। फिर इसके बाद जी मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे अपने घर वालों की, जिनके मुझे इस्त्री करना था। इस्त्री के लिए जब बैठा जाता है तो कपड़े दे दिया जाते हैं, चलो मेरा भी लगे हाथ करी। तो फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म करने के बाद अम्मी ने बना लिए थे चावल बना लिया अम्मी ने। इसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के मज़े से चावल एंजॉय किया। गर्मी है भाई, क्या चीज़ एंजॉय करना भाई, गर्मी के टाइम तो मैं कहूँ खाना दिल नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो बना के आया उसको ज़्यादा लग रही थी, जो बैठ के खा रहा होगा उसको कुछ नहीं पता लगेगा कि किस अगले बंदे ने कितना मेहनत की थी। माशाल्लाह बहुत मज़े की चावल बनाई थी, मैंने उसके भी वो नहीं किया। मैं लेना चाह रही थी कि मैं बनाऊँ, तो चावल पकते वक्त दिखाऊँगी आपको। तो उस वक़्त मैं थकी हुई थी इतना, मैं आके लेट गई थी सारा काम करके, अपने बच्चों को भी लिटा दिया था। तो जी अभी है शाम का हो गया है टाइम, अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ सहन को अच्छे से झाड़ू। फिर इसके बाद यहाँ मैं चारपाइयाँ सारे से एक एक करके सेट कर दूँगी। तो जी इंसान रोज़ाना की रूटीन कर करके इंसान जब बोर हो जाता है, जब थक जाता है, तो इंसान का दिल कहता है कि वो थोड़ा बहुत आउटिंग कर ले, घूम ले फिर ले। तो जी किस किस को दिल कहता है भाई, गर्मियों में घूमने फिरने का पता नहीं कि कम ही लोगों का दिल करता होगा, अपने घर में ही पड़े रहने का दिल कहता है। मैं तो भी ऐसी हूँ, गर्मियों पर मैं सर्दियों में कहती हूँ थोड़ा बहुत इंसान को घूम लेना चाहिए, इंसान को अपना मूड फ्रेश करना चाहिए, क्योंकि इंसान घर बैठ के बोर हो जाता है। और वैसे भी घर में क्या ही रखा है, घर में क्या रखने से मुराद का मतलब कि इंसान ना घर की रोज़ की मामूल, रोज़ की रूटीन, रोज़ की समझो बातें ना से बंदा बोर हो जाता है। तो इंसान थोड़ा बहुत अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाए, ये भी अच्छी बात है कि इंसान को थोड़ा बहुत अपना दिमाग फ्रेश कर लेना चाहिए। तो मैं तो फिर इसके बाद मैं अपनी कज़नों के साथ मिल के चली गई थी इसके बाद घूमने के लिए बाहर, क्योंकि दिल कह रहा था कि थोड़ा बहुत अपना मूड फ्रेश कर लूँ, क्योंकि ना इंसान की ज़िंदगी में टॉक्सिक किस्म के लोग हर जगह होते हैं।
ये बात नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे ही लोग हों और अच्छे लोग टकरे। मैं तो कहूँ हमें जितने टकरे हैं सारे टॉक्सिक किस्म की, बिल्कुल दिल दिमाग में अपने जहर बिठा के घूम रहे हैं, इस किस्म के लोग उन टकरे हैं। मैं किसी और को नहीं कह रही, जो हमारे खुद के रिलेटिव हैं मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। दुनिया में अच्छे भी लोग बहुत हैं और दुनिया में बुरे लोग भी बहुत हैं। तो जी यहाँ हो गई थी, मैंने सारी सहन की झाड़ू कर ली थी कंप्लीट। तो ये देखिए मैंने सारा कंप्लीट किया। अगर आप अभी तक भी नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये है फाइनल लुक। और इसके बाद मैं अपनी सारी चारपाइयाँ जितनी होती हैं वो लगा देती हूँ। तो जी मेरे चारपाई जो है ना, जो मेरा खटिया है ना, वो बहुत थोड़ा सा बड़ा है, बाकी खटियों की निस्बत बड़ा है, क्योंकि हम लोगों की फ़ैमिली भी थोड़ी बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो जी हम 4 अफराद हैं और 4 अफराद इतने 2 बंदे सब जो जिसमें सोते हैं, इस पर काफ़ी नहीं होता, इसलिए तो मेरी वाली चारपाई भारी भी है। और जितने खटिए उन सब में मेरे बच्चों के झूले बंधे हुए हैं। कभी मैं किसी खटिया पे बाहर निकाल देते हैं बैठने के लिए तो मैं उस पर दुपट्टा बांध देती हूँ, तो कभी इस पर हम लोगों को खटिया सीधा करते तो मैं इसमें बांध देती हूँ। इस तरीके से ना मेरे समझो हर खटी में, अभी तो मैंने कुछ खोल भी दिए हैं। तो जी ये बच्चे वाले जो घर होता है ना, उस पर तो ऐसे लाजमी ही होता है, चारपाइयों पे बंधे रहते हैं। तो जी मैं छोड़ देती हूँ ना, फिर उतारने का दोबारा वो करती हूँ। तो कभी कभी इंसान किसी खटिया को बिछा कर जब बैठ जाता है बाहर, तो उसमें होना चाहिए ना लाजमी, क्योंकि बच्चे बहुत खपाते हैं, तो लगा ही देती हूँ मैं। तो जी 2 खटिया मैंने लगा दिए थे। इसके बाद जो लास्ट वाला खटिया है ना, क्योंकि इसके ना छिक, मुझे इसकी जो वाण बोलते हैं इसे, मुझे उसकी वाण अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये एक बंदा आया था, आदमी था, वो आकर वाण गया है, उसकी जो वाणवाई है नहीं, वणवामी बोलते हैं यहाँ, उसने अच्छे तरीके से बनाया नहीं, और उस बंदे ने उल्टे तरीके से लगा दिया इसका वाण। जहाँ सर होना चाहिए वहाँ पाँव कर दिया है, जहाँ पाँव होना चाहिए वहाँ सर कर दिया। भाई वो बंदा उल्टा था, उधर उसकी दिमाग की सोचें भी उल्टे थी, उसने उल्टे तरीके से चारपाई में लगा दिया। तो जी खैर वैसे लगी कब की है, अभी वैसे ही इसको हो चुका है, हम इसको खुलवा देंगे इंशाल्लाह, तब्दील करा देंगे, इसी तरीक़े का लगाएंगे जैसे बाकी चारपाइयों पे लगे हुए हैं। तो जी ये छोटी खटियाँ हैं। टोटली हम लोगों के घर 5 चारपाइयाँ हैं, 2 छोटे हैं और 2 ज़्यादा छोटे हैं और 2 नॉर्मल साइज़ के हैं। तो उनसे सबसे बड़ा जॉइंट खटिया मेरा है, जो समझो ये अभी ला रही हूँ, मैं भाई की मदद ले रही थी क्योंकि ये बहुत भारी है। तो जी इस पर भी देखो 2 जगहों पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये वाला खटिया मेरा, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। जब मैं पहले पेट से थी, जब मैं अपनी सास के घर पे थी ना, तो तब मैं उसको खुद अकेले ही उठाती थी और अकेले ही रखती थी, कोई हेल्प भी नहीं करता था मेरा। तो जी यहाँ चारपाइयाँ लग गई थी। खैर मैं पुरानी बातें लेके बैठ गई हूँ। तो जी देखिए शाम ढल रही थी, सूरज जा रही थी, ये देखो कितना प्यारा प्यारा मौसम और प्यारा प्यारा मंज़र बना हुआ है। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जी। इस तरीके का मंज़र बहुत कभी कभी ही कैप्चर होता है। तो जी फिर इसके बाद हम लोग को बाहर निकल आ गए थे। मैंने यहाँ क्लिप इतना ज़्यादा नहीं लिया, हम अल लज़ीज़ आ गए थे क्योंकि मेरी बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो जी अल लज़ीज़ आ गए थे हम लोगों ने, बस कुछ खाना पीना तो वैसे घर पे खा ही लिया था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए, चाल करने के लिए बाहर निकला है, फ्राइज़ खाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।